आज बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप पुरुष हों चाहे महिला, आप अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से, पत्नी से, पति से, माँ से और खुद से भी ये सवाल करें कि क्या उन्होंने कभी यौन शोषण झेला है। अगर हाँ, तो अपनी उस आपबीती को अपने अंदर दबाकर ना रखें, उसे शेयर करें। उस अनचाही छुअन को, कपड़ों के आर पार देख लेने वाली उस नज़र को, सीने पर पड़ी उस दबोच को, पजामे में घुस जाने की कोशिश करते उन हाथों को दुनिया के सामने रखें। और जब वो इन कहानियों को बताएं तो आप महसूस करें उस डर को जो उन्होंने महसूस किया होगा उस वक्त जब उनके साथ ये सब हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया और आप कानून प्रिया का एक नया एपिसोड देख रहे हैं। भारत में हर 15 मिनट पर किसी एक बच्चे का यौन उत्पीड़न होता है। साल 2007 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक जिन बच्चों का सर्वे किया गया उनमें से 53% ने कहा कि वो किसी न किसी किस्म के यौन शोषण के शिकार हुए हैं। विभिन्न प्रकार के शोषण में 5 से 12 वर्ष तक की उम्र के छोटे बच्चे शोषण के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं और इन पर खतरा भी सबसे अधिक होता है। इन शोषणों में शारीरिक, यौन और मेंटल हैरेसमेंट शामिल होता है। इस अध्ययन के मुताबिक आम धारणा है कि मात्र लड़कियों का ही यौन शोषण होता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत लड़के भी इसके बराबर के शिकार होते हैं। इस रिपोर्ट की जो ध्यान खींचने वाली बात सामने आई है वो ये कि बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करने वाले ज़्यादातर लोग या तो रिश्तेदार होते हैं या जान पहचान के होते हैं, माने चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, भाई, ड्राइवर, टीचर, हाउस हेल्प, पड़ोसी आदि। ऐसे लोग जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं, जो बच्चों को देखकर कामुक हो जाते हैं, उनके साथ गलत हरकत करके अपने यौन इच्छा को पूरी करते हैं, उनके लिए एक शब्द है पीडोफाइल। और ये डरने की बात है कि हमारे चारों ओर पीडोफाइल्स हैं। इन्हीं पीडोफाइल से बच्चों को बचाने के लिए 2011 में एक कानून आया, पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इस विशेष कानून को बच्चों के साथ बढ़ते सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस एक्ट की धारा 4 में बच्चों के साथ किए गए बलात्कार के लिए सज़ा लिखी गई है। इसमें 7 साल से उम्र कैद तक की सज़ा होती है। 2018 में इसमें मौत की सज़ा भी जोड़ दी गई। अगर बच्चा या बच्ची 12 या उससे कम उम्र के हों तो रेप के दोषी को फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। इसके बाद धारा 6 में बच्चे के बलात्कार के साथ अगर उसे गंभीर चोट भी पहुंचाया गया हो तो उसके लिए सज़ा है। अब धारा 7 को अगर देखें तो ये कहता है Sexual assault as whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। मतलब कोई भी अगर सेक्सुअल तरीके से किसी बच्चे का वजाइना, पीनिस, ब्रेस्ट, एनस छुए या उस बच्चे से अपना पीनिस, वजाइना, ब्रेस्ट छूने को मजबूर करे, फिजिकल कांटेक्ट हो, भले पेनिट्रेशन ना हो, तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ माना जाएगा। इसके तहत आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर 5 से 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अजीब फैसला दिया है। 24 जनवरी को 12 साल की एक बच्ची के यौन शोषण मामले पर फैसला देते हुए जज ने कहा कि आरोपी ने विक्टिम का ब्रेस्ट दबोचा है, लेकिन अगर दोनों की चमड़ी आपस में टच नहीं हुई या अगर आरोपी ने विक्टिम के कपड़ों के अंदर हाथ डालकर उसका ब्रेस्ट नहीं पकड़ा तो ये आईपीसी के तहत छेड़छाड़ का मामला होगा। पॉक्सो के तहत यौन शोषण के दायरे में ये नहीं आएगा। जब आईपीसी के तहत उस आरोपी को अधिकतम 1 साल की सज़ा होगी, जबकि पॉक्सो के तहत उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती थी। इस फैसले के बाद एक महिला ने, जिनका नाम लेना उचित नहीं, उन्होंने लिखा, थैंक यू बॉम्बे हाई कोर्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका शुक्रिया ये डिक्लेयर कर देने के लिए कि जब मेरे बाप के उम्र का वो पुरुष मुझे जबरन अपने शरीर में भींचे हुए था, जब वो अपने प्राइवेट पार्ट को मेरे 9 साल के छोटे शरीर के खिलाफ बार बार घिस रहा था, मैं चीख रही थी, रो रही थी और वो हंस रहा था, तो उसे हैरेसमेंट नहीं कहा जा सकता। वो तो सिर्फ मेरे वुमनली मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहा था। उसे सेक्सुअल अब्यूज़ या ऑफेंस या हैरेसमेंट कह ही नहीं सकते। आपने मेरे बरसों के ज़ख्म को अपने इस एक फैसले से छोटा बना दिया। शुक्रिया आपका। इस फैसले का प्रभाव जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। 5, 7, 10, 12 साल की नाजुक उम्र में जब कोई जबरन एक बच्चे को छूता है, अपना प्राइवेट पार्ट उसके मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसे उसके शरीर से छुआता है, उसकी छाती को, उसके अंगों को जबरन छूता है, तो वो उसके मन पर, उसकी ग्रोथ पर, उसके सीखने की क्षमता पर, उसके नज़रिए पर असर होता है। वो अपने आसपास के लोगों पर विश्वास नहीं कर पाता, वो खुद को अकेला पाता है और उस अकेलेपन के अंधेरे में बच्चा खुद को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया यौन शोषण की ऐसी कहानियों से अटी पड़ी है जिसमें लोग 20, 25, 30 साल बाद भी उस डर से निकल नहीं पाते। एक रियलिटी शो में जब 50 के करीब पहुंच चुका एक्टर अपनी कहानी बताता है और बताता है उसे घटना की वजह से जब भी कोई उसे छूता है किसी भी तरीके से तो वो डर जाता है। सोचिए कितना भयानक होता होगा वो एहसास। अपनी आधी उम्र बीत जाने के बाद भी वो एक्टर उस घटना से उबर नहीं पाता। इसमें दूसरा पहलू होता है परिवार का। कई परिवार समाज के डर से ऐसे मामलों को अपने में ही दबा देते हैं। कई परिवार अपने ही बच्चों पर यकीन नहीं करते, उल्टा उन्हें चुप रहने को कहते हैं। ऐसे में जब उस 12 साल की बच्ची का परिवार कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, तब असल में वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था कि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक इंसाफ नहीं मिलेगी, जब तक बच्चों का शोषण होता रहेगा। लेकिन इस एक फैसले की वजह से अब जब कोई नन्ही लड़की या एक लड़का अपने माँ बाप से कहेगा कि उसके साथ गलत हुआ है, किसी ने उसे छुआ है, वे उसे बताएंगे कि देखो हम कोर्ट चले भी जाएं तो कुछ नहीं बदलेगा। इस एक फैसले ने हौसला तोड़ा है, इतने भयानक कुछ से लड़ पाने का जज्बा तोड़ा है। हास्यास्पद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1999 का एक केस है, उसमें बाल यौन शोषण से निपटने के लिए आईपीसी की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला था। कहा था कि बाल यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी में जो धाराएं मौजूद हैं वे बहुत मामूली हैं और उससे निपटने के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे में जब बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला आता है तो वो कई सवाल खड़ा करता है। अगर स्किन टू स्किन टच नहीं होता है तो वो हैरेसमेंट नहीं है। मतलब कोई किसी बच्चे को जैसी मर्जी छुए, उसके गुप्तांगों को छुए, लेकिन वो ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसका कपड़ा नहीं हटाया था। ये एक फ़ैसला उन कई सारे पीडोफाइल्स के लिए एक चमत्कारी फ़ैसला है जिससे उन्हें अपने घिनौने हरकत के लिए शह मिलेगा। जिस एक्ट का नाम और मकसद ही प्रोटेक्शन हो, उसे कुछ और आगे खौफनाक ना घटित हो जाने तक ना इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जो बेहद अफसोसजनक है। आज अंत में प्रसून जोशी की एक कविता कहकर विदा लेती हूँ। वे लिखते हैं, जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आँखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। जब ओस की बूंदों को हथेलियों पर नहीं हथियारों की नोक पर ठहरना हो, जब नन्हे नन्हे तलवों को आग से गुजरना हो, समझो कुछ गलत है। जब किलकारियाँ सहम जाएं, जब तोतली बोलियाँ खामोश हो जाएं, समझो कुछ गलत है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत है। क्योंकि ज़ोर से बारिश होनी चाहिए थी पूरी दुनिया में, हर जगह टपकने चाहिए थे आंसू, रोना चाहिए था ऊपर वाले को आसमान से फूट फूट कर, शर्म से झुकनी चाहिए थी इंसानी सभ्यता की सारी गर्दनें। शोक नहीं, सोच का वक्त है।
मातम नहीं, सवालों का वक्त है। अगर इसके बाद नहीं सर उठाकर खड़ा हो सकता है इंसान, तो समझो कुछ गलत है। शुक्रिया, देखते रहिए ऑर्डिनरी।